हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NK बाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन लाया हूं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बिहार पुलिस, बिहार SSC, BSO सभी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत ही कम समय में इसका सोल्यूशन करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो अकृत हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होती है जो स्टेपिस हड्डी जो होती है कर्ण में पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रक्त का पीला द्रव कौन सा होता है? रक्त में पीला द्रव कौन सा होता है? तो प्लाज्मा होता है। रक्त में पीला द्रव प्लाज्मा होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। सबसे हल्का गैस, सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो सबसे हल्की गैस है जो हाइड्रोजन है, जो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसे हाइड्रोजन का अव्यारक तत्व भी कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। रक्त समूह का खोज, रक्त समूह का खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने की। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन परत ओजोन परत किस स्तर में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो फीमर की हड्डी होती है, जो जांग वाला हड्डी होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो टोटल 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। DNA की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में जो चिप होता है जो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पानी के जमने का बिंदु कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा। पानी का उबलने का बिंदु जो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ को डायमंड जिसको बोलते हैं, हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला वनस्पति कौन हो जाए? तो घास है। बांस है, जो घास के श्रेणी में आता है। बांस है जो क्या आता है? घास के श्रेणी में इसको लिया गया है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दर्बों में दाब किस सिद्धांत से है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। दर्बों में दाब का सिद्धांत पास्कल के सिद्धांत पर भी। विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विज्ञान का जनक गैलीलियो नहीं, गलत है, अरस्तु को माना जाता है। विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। दूध दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? जो भूपट्टी से क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट बोलते हैं। बर्फ के ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। यानी बर्फ को ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा होता है, स्किन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी शरीर होता है, त्वचा। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का संचार करना। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का संचार करना होता है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रैम। रैम है जो अस्थायी मेमोरी है। आर ओ एम आर ओ एम आर ओ एम जो कौची है? ये स्थायी मेमोरी है। ये स्थायी मेमोरी है। रैम है जो अस्थायी मेमोरी है।
कौन सा तत्व बिना जल में भी जल सकता है? फास्फोरस हो जाएगा। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से फास्फोरस जलकर धुआं धुआं उड़ जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है। हृदय की गति प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो हृदय की गति प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हमको मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। लौह लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो यूरेनियम होता है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होता है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। लास्ट कहाँ? बड़ी आंत के पाचन होता है। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति जो लगभग होती है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की गति लगभग होता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। फुटबॉल में गैस कौन सी भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बेकवेरल ने किया था। मानव शरीर में रक्त को शुद्धि का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है। वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी करता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। सबसे तीव्र अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है HCl जिसको हमारे पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द्रव पदार्थों में ध्वनि की गति द्रव पदार्थों में ध्वनि की गति कितनी होती है? ठोस से कम, गैस से अधिक होती है। यानी ठोस से कम और गैस से, यानी सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में होती है। प्याज काटने से आँखों में जलन क्यों होता है? उसमें सल्फर युक्त गैस के कारण। प्याज में जो होता है सल्फर युक्त गैस के कारण आँखों में जलन होता है। मनुष्य के शरीर में तापमान लगभग कितना होती है? 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। गर्भवती स्त्री को किस आयरन युक्त तत्व की जरूरत होती है? तो हीमोग्लोबिन की होती है। हीमोग्लोबिन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम का होती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सबसे कम वजन वाला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी वाला ऑस्मियम हो गया। मानव शरीर में पसीना किसके द्वारा बनता है? तो श्वेत ग्रंथि के द्वारा बनता है। मानव शरीर में पसीना जो श्वेत ग्रंथि के द्वारा बनता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस विटामिन से होती है? विटामिन सी से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा विटामिन सी से मिलती है। किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति को है। लगभग 68 उपग्रह है। पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल के कारण होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह, जिसे जुपिटर भी बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह। कृत्रिम उपग्रह की खोज कब हुई थी? 1957 में, जो स्पुतनिक फर्स्ट था। मानव शरीर में सबसे तेज पुनर्जनन किस अंग में होता है? तो त्वचा का होता है। पुनर्जनन अंग सबसे ज़्यादा त्वचा का होता है। कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा त्वचा में होता है। सबसे शुद्ध रूप से जल कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्षा जल होता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध वर्षा जल होता है। किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र हो गया। दवा
की गोली पेट में क्यों घुलती है? पेट में अम्ल के कारण घुल जाती है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? तो सेलेनोमो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड होता है। बर्फ़ पर चलना आसान क्यों होता है? बर्फ़ पर चलना आसान क्यों होता है? घर्षण कम होता है। बर्फ़ पर क्या होता है? घर्षण कम होता है। कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी मेमोरी हो गई? कैश मेमोरी हो गया। रेडियो रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है रेडियो। अस्थि मज्जा बोन मेरो का कार्य क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। धातु की ऊपरी परत किस पदार्थ की बनी होती है? तो इनामेल हो जाएगा, जो धातु की ऊपरी परत होती है। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के वायरस को हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। पाचन की क्रिया में सहायक अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। पाचन की क्रिया में सहायक अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है जो बाहर चक्कर लगाते हैं। दूध को दही बदलने में जीवाणु का नाम क्या? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। दूध से दही जमने में मदद करता है। रेड ब्लड लेस का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो पीनियल ग्रंथि होता है। जो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पसीना आने से शरीर में क्या लाभ होता है? शरीर का तापमान को नियंत्रण हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है जो कम हो जाता है पसीना आने के बाद। क्लोनिंग से जन्मे पहले जानवर का नाम क्या था? डॉली भेड़ था। उस क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? ग्लूकोज की ऊर्जा में बदलने की क्रिया को रिस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन, रिस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो जीवाणु होती है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु होती है। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कौन होता है? जो रोम हो गया, जो अस्थाई मेमोरी हो गया। रैम, RAM, रैम हो गया जो अस्थाई मेमोरी हो गया। क्या हो गया? अस्थाई मेमोरी हो गया। इंसुलिन किस अंग को प्रभावित करता है? तो अग्नाशय को करता है। इंसुलिन है जो अग्नाशय को द्रव तापमान मापने वाला यंत्र कौन होता है? द्रव का तापमान मापने वाला थर्मामीटर हो जाएगा। तारों की ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? कि जल और ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। पृथ्वी पर जल और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध है, इसलिए रहना बहुत आसान है। फेफड़ों में गैस का विनिमय कहाँ से होता है? एल्वियोलो से होता है। एल्वियोल जो फेफड़ा में पाया जाता है, एल्वियोली से होता है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। मानव शरीर में किस अंग में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? लिगामेंट्स होता है। न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन होता है? न्यूनतम थर्मामीटर हो जाएगा। न्यूनतम तापमान माप सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस से 40 से 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। हृदय के किस प्रकार का पेशी ऊतक से बना होता है? तो कार्डियल मसल्स से बना होता है, जो कार्डियक मसल्स से बना होता है। एड्स किस वायरस से होता है? तो HV वायरस से होता है। एड्स जो होता है HV वायरस से होता है। सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, जिसको वीनस भी बोलते हैं, शुक्र हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन सी है? जो महाधमनी जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी रक्तवाहिनी है। पेट में अम्ल में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में। HCl जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिशा बताने वाला उपकरण क्या है? कंपास है, जो दिशा को बताने वाला उपकरण जो का कंपास है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, AB और O होते हैं। नदी जल में बहने वाला प्रमुख खनिज क्या है? तो कैल्शियम हो जाएगा। नदी और जल में बहने वाला प्रमुख खनिज क्या? कैल्शियम। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? तो खोखली होती है।
पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? खोखली होती है। न्यूनतम ज्वलनशील गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन एंड हो गया। हमारी कंटेंट कैसा लगा जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कितना सही करें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।